नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फोडी लाइव। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार मिश्रा। सुजगरा थाना क्षेत्र के रत्नपुर गांव में 6 वर्षीय मयंक राज हत्याकांड का एसआईटी की टीम ने किया खुलासा। घटना में संलिप्त मृतक के चचेरे भाई अजय कुमार और उसकी चाची रूली देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का कारण मृतक मयंक राज के पिता पुली यादव एवं उसकी बड़ी चाची रूली देवी के बीच अवैध संबंध बताया जा रहा है। एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 21 अक्टूबर को सुजगरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रत्नपुर गांव से पुली यादव का 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज लापता है, जिसके बाद एएसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया। एसआईटी की टीम के द्वारा जब ग्रामीण एवं उसके परिजनों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि मृतक के पिता और चाची के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। दोनों परिवार के बीच लगातार विवाद भी होता था और अवैध संबंध ही मयंक राज की मौत का कारण बताया जा रहा है। तो इस संबंध में एसपी पंकज कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। 21 अक्टूबर को सुजगड़ा थाना अंतर्गत रतनपुर पिपरिया निवासी पुल्ली यादव के द्वारा सुजगड़ा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उसके 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज गायब हैं और 20 तारीख की संध्या से गायब हैं। इस संबंध में सुजगड़ा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष सुजगड़ा और अनुसंधानकर्ता सुजगड़ा थाना कौशिक के द्वारा परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही बच्चे के खोजबीन में शामिल हुआ। इस दौरान पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों के बातों में भिन्नता नज़र आई, एक दूसरे की बात में विरोधाभास नज़र आया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मामला संदेहास्पद लगने लगा। यह स्पष्ट होने लगा कि परिवार के लोग इस घटना में शामिल हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया गया। एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम में एएसपी रोशन के अलावा सीआई सुजगड़ा विजय शंकर, थानाध्यक्ष सुजगड़ा, थानाध्यक्ष पिपड़िया, थानाध्यक्ष टाउन, इंस्पेक्टर कौशिक, साथ ही हमारी डीआई की पूरी टीम, जिसमें एसआई शशिभूषण, एसआई गौरव, एसआई अनामिका, एसआई सोनी, साथ ही सुजगड़ा थाना का प्रोबेशनर ऑफिसर अलका कुमारी, सब इंस्पेक्टर भावना, सुजाता, आयुष, पीयूष ये डीआईयू के, और अनिरुद्ध सुजगड़ा थाना, साथ ही विभूति जो टेक्निकल टीम के सदस्य हैं को शामिल किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ लोगों से पूछताछ के क्रम में जब यह स्पष्ट होने लगा कि मामला बहुत पेचीदा है तो डॉग स्क्वाड का भी मदद इस दौरान में लिया गया। साथ ही एफएसएल टीम को भी भागलपुर से बुलाया गया। दोनों की मदद से यह तथ्य सामने आ गया कि घर ही में उसकी हत्या हुई है। पूछताछ जो ग्रामीणों से हुई उसके बाद यह स्पष्ट हुआ मृतक मयंक के पिता का अवैध संबंध उसकी चाची से था। ये लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध मृतक की मां करती थी और कई एक बार इस मामले में
देख लेने की भी धमकी मृतक की चाची के द्वारा दी गई थी। ये घटना होने से पहले मयंक, जो अपने नानी के घर में रहता था, पूजा के अवसर पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान मृतक की चाची ने अपने पुत्र अजय, जो बाहर रहता था, उसको बुलाया। 19 तारीख को की संध्या में वो अपने गांव आया और 20 की संध्या में यह घटना हुई कि मयंक अपने बरामदे पर खाना खा रहा था 8 बजे के आसपास। उसे अजय पकड़कर अपने कमरे में ले गया, गर्दन दबाते हुए। वहाँ पर बॉक्स नुमा क्षेत्र में उसके सिर को टकराकर उसकी हत्या की और वहीं पर लाश को छुपा दिया और उसके बाद घर से गायब हो गया। जब मयंक की खोज उसके परिवार वाले करने लगे तो उस समय अजय बाहर था, लेकिन बाद में जब वह वापस आया तो उसने भी उसकी खोजबीन शुरू की और एक तरह से मयंक और उसकी मां ने खोजने का नाटक किया, पुलिस को दिग्भ्रमित किया। साथ ही जब 24 की सुबह में लाश मिल गया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। NH को जाम किया गया। लेकिन जब वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हमारी SIT की टीम ने यह स्पष्ट कर लिया कि घर के ही लोग हैं, तब अजय और उसकी मां को, जिसका नाम बुल्ली देवी है, उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ और FSL टीम के द्वारा भी जब उससे पूछताछ किया गया तो दोनों घटनास्थल को उसने दिखाया जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी, लाश छुपा कर रखा था और जहाँ से सब बरामद किया गया है। दोनों जगह से सैंपल का कलेक्शन हुआ है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है और हत्या के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर उसके घर में हत्या हुई। लाश को 3 दिन तक घर में रखा। परिवार के ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे, इसीलिए लाश का डिस्पोजल नहीं हो सका। लेकिन 23 की रात में उस लाश का इस लोगों ने एक निर्माणाधीन घर के बगल में बालू के ढेर में छुपाया और 24 की सुबह में ग्रामीण महिलाओं ने उसे देखा और सूचना दी।